दैट विल बी कंप्लीट लॉकडाउन। पिछली बारी हमने जो लॉकडाउन किया था उसमें ये पता लगा कि भाई जिस दिन लॉकडाउन किया उससे भी 10 दिन के बाद तो पीक आती है। आपने कंप्लीट लॉकडाउन किया है, उस दिन पीक नहीं, उससे डिक्लाइन स्टार्ट नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन कब और कैसे, किन हालातों में लगेगा, वो तमाम सवाल जो आपके मन में इस वक्त उठ रहे होंगे, उन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर भविष्य में जो आने वाली है, अगर वो आती है और जो दिल्ली में पॉजिटिविटी दर है वो 0.5 हो जाती है, उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस लगनी शुरू हो जाएंगी और अगर ये आंकड़ा बढ़कर 5% पे पहुंच गया तो फिर दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन लग जाएगा। जी हाँ, ये कहा है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने। उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। रेस्ट्रिक्शंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस को हमारे को अभी तक ये बताया गया था, आईसीएमआर हमेशा कहती थी 5% पॉजिटिविटी से अगर कम है तब तक तो चिंता करने की बात नहीं है। 5% का बेंचमार्क रखा हो, तो वो अभी भी कह रहे हैं 5% इज द बेंचमार्क, बट हमने इसको चेंज कर दिया है कि बेंचमार्क इज नाउ, हमारे लिए जो अलार्म बेल है दैट इज 0.5%। दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है अभी दैट इज लेस देन 0.1%, 0.1 से भी ज़्यादा कम है। 1000 सैंपल हम करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो एक एवरेज हमारे को पेशेंट मिलता है। अगर ये बेंचमार्किंग मतलब 5 पेशेंट पर थाउजेंड हो जाता है, 0.5% हो जाता है, तो फर्स्ट लेवल ऑफ रेस्पॉन्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा कि चीज़ें रेस्ट्रिक्शंस हम स्टार्ट कर देंगे। एंड जो 5% है दैट विल बी कंप्लीट लॉकडाउन। पिछली बारी हमने जो लॉकडाउन किया था उसमें ये पता लगा कि भाई जिस दिन लॉकडाउन किया उससे भी 10 दिन के बाद तो पीक आती है। आपने कंप्लीट लॉकडाउन किया है, उस दिन पीक नहीं, उससे डिक्लाइन स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं वो जो सामने आते हैं 4-5 दिन के बाद आना स्टार्ट होते हैं, कुछ 7 दिन के बाद आना स्टार्ट होता है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इस बारी लर्निंग में ये पता लगा कि आपको कंप्लीट लॉकडाउन तब लगा देना है जब 5% पे आप आ जाए। 5% इज द लास्ट लिमिट। तो 5% पे अगर कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे तो तब भी 10, 12, 15 तक जा सकता है पॉजिटिविटी रेट, जो कि इस बारी 36% तक गया था। हमने जब पॉजिटिविटी 14-15% थी तब हमने लगाई थी। तो आपने सुना कि किस तरह से सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अगर 5% हो जाती है पॉजिटिविटी रेट तो फिर उसके बाद दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन लग जाएगा। थर्ड वेव को लेकर जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है, लोगों से बार बार इस बात की अपील की जा रही है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं। कभी भी अगर आप घर से बाहर निकलते हैं मास्क लगाना ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करें। और क्योंकि वैक्सीन भी मार्केट में अवेलेबल है, तो अगर आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जल्द से जल्द वैक्सीन ज़रूर लगाएं। लेकिन अगर दिल्ली में तीसरी लहर आती है तो फिर सरकार की तैयारियां क्या होगी? क्योंकि हमने देखा था कि दूसरी लहर के दौरान देश की राजधानी दिल्ली में लोग बेबस हो गए थे। लोगों के पास अस्पतालों में अपने परिजनों को दाखिल करने के लिए बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर इतना ज़्यादा हंगामा हो रहा था क्योंकि हर किसी को उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हर परिवार के पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी तेजी के साथ दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस महामारी फैल रही थी। और उसके बाद हमने देखा कि कितने हजारों परिवारों के घर उजड़ गए कोरोना वायरस में, दूसरी लहर में जिस तरह से तबाही मचाई। लेकिन अब जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर बार बार चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर तीसरी लहर आती है तो बेहद खतरनाक हो सकती है, क्योंकि पहली लहर में हमने देखा कि प्रभाव जो था वो बुजुर्गों पे ज्यादा था। दूसरी लहर में देखा कि जो कोविड का असर था वो युवाओं पर था। लेकिन तीसरी लहर में इस बात की आशंका है कि तीसरी लहर में बच्चे कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जिसे लेकर सरकार भी चिंतित है और चिंता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं है। लेकिन सरकार क्या तैयारी कर रही है, किस तरह से तीसरी लहर आएगी तो उसको मैनेज किया जाएगा, क्या क्या अब सरकार ने पहली और दूसरी लहर से सीख ली है, ये बात भी बताई है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने। उन्होंने बताया कि इस बारी 37,000 बेड्स टोटली डेडिकेटेड फॉर कोविड हम तैयार कर रहे हैं। पिछली बारी हमारे पास 23-24,000 थे। 37,000 में से ज़्यादातर, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर साहब गंगाराम से जो बोल रहे थे कि भाई ऐसा ना हो कि सारे हॉस्पिटल 100% सिर्फ कोविड के लिए रह जाएं।
कुछ तो पोर्शन उसका नॉन कोविड भी छोड़ना ही पड़ेगा। तो हमने फील्ड हॉस्पिटल्स काफ़ी सारी तैयारी चल रही हैं। अभी हमने 1200 बेड आईसीयू बेड्स बनाए थे 3 जगह पर, 500 जीटीबी हॉस्पिटल, 500 एलएनजेपी रामला ग्राउंड के अंदर और 200 छतरपुर में। तो दैट एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड कि हमने जो फील्ड हॉस्पिटल बनाया तो पूरे 500 बेड एक ही अंडर वन रूफ थे। तो उसको हम बढ़ा रहे हैं, उस तरह के आईसीयू बेड्स हैं। और जितने भी 37,000 बेड्स हैं ऑल आर ऑक्सीजनेटेड बेड, बिना ऑक्सीजन के एक भी बेड नहीं होगा, उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। जो नॉन ऑक्सीजन बेड होंगे वो अब काउंटिंग से बाहर हैं। तो 37,000 बेड्स हम सिर्फ उनको बात कर रहे हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड बेड होंगे, और वो हमारे पास उसकी बैकअप तैयारियां हैं। और उसके लिए मैं इस बारी भी वैसे तारीफ करना चाहूँगा, दिल्ली के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स थे, सरकारी भी प्राइवेट भी, सबने बहुत मिलके पूरा इसमें सहयोग किया था। जो दिक्कत आई थी सबको पता है, सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऑक्सीजन की ऐसी समस्या आ सकती है। हमारे को कहा गया कि अब उड़ीसा से ऑक्सीजन ले आइएगा। अब ऑक्सीजन उड़ीसा से नहीं आती थी। जो भी हॉस्पिटल लेते होंगे सबको पता है कि दिल्ली के आसपास कोई मोदी नगर से लेता था, कोई पानीपत से लेता था। अब उसको उड़ीसा से कहाँ से भी 2-1,500 किलोमीटर से कैसे लेके आए। जो समस्या आई थी बिल्कुल अलग थी, उसका भी सोल्यूशन कर रहे हैं हम। दिल्ली में बहुत बड़ी कैपेसिटीज़ हम लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी दिल्ली सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट की है। इसको एसोचएम के थ्रू आप बता सकते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, एक तो एलएमओ स्टोरेज अगर फैसिलिटी अपने यहाँ बनाते हैं तो 1 लाख रुपया पर टन के हिसाब से दिल्ली सरकार सब्सिडी देगी आपको। नॉर्मली क्या होता है कि अगर 50 टन की एलएमओ स्टोरेज आप बनाते हैं तो मुझे बताया गया कि 70 लाख के आसपास लगते हैं, 65-70 लाख लगते हैं, 80 लाख लगते होंगे। तो उसमें 50 लाख दिल्ली सरकार दे देगी आपको। तो उसमें क्या होगा, लोगों के लिए जो कैपेसिटी 10 टन की बनानी थी, 15 की बनानी थी, 25 की बना लीजिएगा, 25 की बनानी थी और 50 की बना लीजिए, 50 की बनानी थी 100 की बना लीजिएगा, एंड वी विल कंपनसेट। दूसरा हमने क्या किया कि अगर आप पीएसए प्लांट लगाते हैं स्पेसिफिकली फॉर ऑल हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, पीएसए प्लांट लगाने के लिए भी 20 लाख रुपए टन, यानी अगर आप जितना पीएसए के प्लांट की मुझे कॉस्ट बताई कि लगभग उसका 50% बन जाता है। 50% के करीब पैसा दिल्ली सरकार दे देगी। कैपेसिटी आप अपने आप बिल्ट इन कर लीजिए। एक बात जो जिसे संभलने की जरूरत है कि तीसरी लहर जब आएगी तब आएगी, लेकिन हमें अपनी तरफ से हर सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जो बहुत जल्दी फैलती है, तेजी से फैलती है, और इसका जो खतरा है वो लगातार बरकरार है। और अगर मामले बढ़े, पॉजिटिविटी दर बढ़ी, तो फिर एक बार दिल्ली में लॉकडाउन लग जाएगा। इस बात का ऐलान खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।